इस बार की दावेदारी में उजियारपुर विधानसभा में नेता लोग जाते हैं जनता के पास में, लेकिन आज देख सकते हैं यहाँ पे जनता खुद आवाज़ दी है, जनता खुद आवाज़ लगाई है और नेताजी को आज आमंत्रण दे के बुलाई है। यहाँ पे इनको आज बुलाया गया है। ये सभी जनता आप देख सकते हैं, ये मधु दीदी हैं यहाँ की, ये सभी लोग आज इनको बुलाए हैं, खोजे हैं, क्योंकि इस बार इन लोगों को अस्थाई नेता, स्थानीय नेता चाहिए। क्योंकि बाहर का नेता तो यहाँ से वोट लेकर के जीतने के बाद वो दिल्ली में कुर्सी तोड़ते हैं, लेकिन अगर ये स्थानीय नेता यहाँ के होंगे, जैसे ये हमारे सामने डॉक्टर शील कुमार राय जी, जो एक पढ़े लिखे शिक्षित और कर्मठ इंसान है, ये अगर इस पब्लिक के बीच में रहे हैं लगातार, तो वो हारे या जीते, ये हमेशा पब्लिक का काम आते हैं और यहाँ पे इसीलिए लोग इनको आज खोजते हैं और गरीबों का मसीहा इनको बोलते हैं। आइए हम जानते हैं आज जो यहाँ पे लोग आपको खोजे हैं, बुलाए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लोग जन संवाद करते हैं, नेता जा करके जगह बनाते हैं, लेकिन आपको यहाँ खुद जगह दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि लोग इस लायक समझते हैं। अगर किन्हीं का दुख दूर कर पाता हूँ, ये देखिए हमारा जो सनातन धर्म है, बिल्कुल हमारे ये कहा गया कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। बिल्कुल 18 जो पुराण हैं हमारे, उसमें हमें यही शिक्षा दी गई है कि दूसरे को कष्ट देना पाप है और दूसरे का कल्याण करना पुण्य का काम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ी चीज़ है और राजनीति जनसेवा के लिए होनी चाहिए। राजनीति इसलिए नहीं होनी चाहिए कि हम 7 पीढ़ियों के लिए हम धन जमा कर लें अपने 7 पुश्तों के लिए और ऐश करते रहें, जनता का शोषण करते रहें। बिल्कुल। अच्छा, ये जाति धर्म को लेकर के भी मतलब कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी स्पष्ट सोच है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बिल्कुल। आज अगर गरीब अन्न योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना अगर लागू है तो पूरे हिंदुस्तान में लागू है और उसमें हर जाति और हर धर्म के लोगों को उसका लाभ मिल रहा है जी। जो आयुष्मान कार्ड हमारी सरकार ने शुरू किया, आयुष्मान भारत योजना, उसके माध्यम से जिन गरीबों को गंभीर बीमारी हो जाती थी, वो पहले निराश हो जाते थे कि अब तो संभव नहीं है, हमारे पास सामर्थ्य नहीं है कि हम इसका इलाज करा पाएँ। उसके लिए सरकार ने 5 लाख रुपए तक की राशि सुनिश्चित की थी। अब वो राशि बढ़कर के 10 लाख रुपए की हो गई है और 10 लाख रुपए तक की राशि खर्च की जाएगी। अगर कोई हमारे गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोग अगर किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं तो उनका इलाज उस 10 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो सरकार अपने खर्च से कराएगी। अच्छा सर, आप भी अगर चाहेंगे तो जनता से बात करने के लिए एक असिस्टेंट रख सकते हैं, फ़ोन कॉल उठाने के लिए? ऐसा कुछ नहीं है, मैं फ़ोन खुद रिसीव करता हूँ। अगर मैं रिसीव नहीं कर पाया, किसी काम में व्यस्त रहा, पब्लिक के ही काम से अगर कहीं व्यस्त रहा और किसी पदाधिकारी से बात कर रहा हूं या किसी समस्या के निदान का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं, तो ऐसा होता है कि मैं भी फ़ोन नहीं उठाता हूं कभी कभी, लेकिन रिटर्न कॉल मेरा ज़रूर जाता है उन लोगों के पास, भाई आपने मुझे याद क्यों किया। यानी सीधा पब्लिक अगर चाहेगा तो डायरेक्ट आपसे बात कर सकता है। बिल्कुल, कोई भी हमसे बात कर सकता है और ये आप पूरे क्षेत्र में, पूरे विधानसभा क्षेत्र में, ये क्या पूरे जिले के लोगों से आप पता कर सकते हैं। यानी हारने के बाद भी जनता के बीच में रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल जी। कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में? बिल्कुल, हम तो बताइए दिए कि एक कॉल पर इनसे हमको बात हुआ था जी। यानी जब भी कॉल लगाते हैं तो इनसे बात होती है? बिल्कुल, यही से बात होते हैं। और अपने जो अभी आपके वर्तमान हैं विधायक जी, मतलब उनसे मिलने गए थे तब क्या हुआ? उनसे तो मिलने गए, बहुत हम परेशान थे उस समय, हम गए वहाँ, उनसे हमको कॉल पर बात हुआ। तो वोट लेने जब आए थे तब उसके बाद से कभी दर्शन दिए? नहीं, कभी नहीं। और पटना बुलाने के बाद भी आपको वहाँ पे दर्शन नहीं? पटना बुलाने के बाद जब हम वहाँ गए, वहाँ 10 मिनट हम रुके और वर्षा पड़ रहा था। अच्छा। और वर्षा में हम दोनों माँ बेटा वहाँ खड़े थे, वो निकले नहीं। उनका पीओ जो था वो बोला कि सर दिल्ली चल गए। हम कहे सर जब दिल्ली गए तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा। इतना करके हम गुस्सा में थे, निकल गए वहाँ से। वहाँ रामचंद्र जी के आवास पे हम खड़े थे। हम कि कैसे हम अपना भीजे न, थोड़ी दूर चल करके 10 मिनट के बाद उनका गाड़ी गया। हम बोले कि इसे शीशा फोड़ देंगे। अब हमारा लड़का हमरा संभाल लिया कि कुछ बोलना नहीं है। अच्छा, यानी गुस्से में आ गए थे आप कि हमारे यहाँ जेबे करेगा, जाएगा कहाँ? बिल्कुल। उसके बाद हम यहाँ आए, अशोक जी के कॉल किए कि अशोक जी आप तो बोले थे वहाँ थे सर, यहाँ तो थे। हम गंदा शब्द बोल दिए। हम उसी दिन हम सोच लिए थे कि आलोक मेहता या हमारे उजियारपुर का बेटा कभी नहीं बन सकते। देख सकते हैं, यही
दर्द लेकर के बहुत सारा पब्लिक जो है इस बार इनको याद किए हैं और जगह जगह इनको जगह देते हैं और इनको बुला करके बैठाते हैं, जन संवाद करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपके लिए क्या विचार है इनका? आज इनकी अध्यक्षता भी आप ही कर रहे हैं। जी, मैं सैयदुल जफर अंसारी, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता। सील भाई से हमारी व्यक्तिगत लगाव भी है, रहा भी है, और मैं इनका कार्यशैली पर मैं प्रभावित हूँ कि नेता हम लोगों के बीच वैसे हों जो अगर मैं इनको नहीं भी मालूम अगर मैं करूं तो अगर भाया मीडिया के ज़रिए अगर मालूम हो, किसी दोस्त यार के ज़रिए मालूम हो, या किसी क्षेत्र में किसी जन समुदाय के ज़रिए मालूम हो कि जफ़र साहब के यहाँ कुछ हो गया है, तो ये पहुंचने का काम करते हैं। तो यही सब इनका कार्यशैली हम लोग को प्रभावित कर रहा है। अच्छा, कि नहीं? मतलब इनका कार्य प्रभाव दे रहा है सभी लोगों इनका के बीच। कार्य प्रभाव। अरे एमएलए हो जाएंगे तो जो सरकार की योजनाएं होंगी वो तो हम लोगों के बीच, हम लोग के माध्यम से काम होगी, हम लोगों के माध्यम से क्षेत्र में विकास होगी, लेकिन इनका जो मिलन जुलन है उसमें अभी तक कोई बट्टा नहीं लगने का मौका दिए हैं कि हमसे कोई भी लोग नाखुश हो। तो ये पहुंचने का काम करते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग भी, इनका कॉन्टैक्ट नंबर हमारे स्क्रीन पे चलता हुआ नजर आएगा। आप चाहे तो इनसे डायरेक्ट किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर के कॉल कर सकते हैं। आपको डॉक्टर सील कुमार राय जी से बातचीत होगी। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी बात? बिल्कुल, मैं तो देखिए, मेरी आदत है कि मैं हर चुनाव में कैलेंडर देता हूं लोगों को। बिल्कुल। और कैलेंडर पर मेरा नंबर छपा होता है जी। और कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि भाई नंबर चुनावे भर का है कि बादों में रहेगा। फिर वो हमेशा रहता है वही नंबर। और जो 30 साल 35 साल पहले जो नंबर मेरा था वही नंबर मेरा आज भी है, हमेशा ऑन रहता है। लोगों से बात होती है। मैं फिर देने जा रहा हूं अभी 10-15 रोज के बाद ये कैलेंडर मेरा फिर बटेगा, हर घर में जाएगा वो कैलेंडर। यानी इस बार हर घर तक पहुंचने का प्रयास है? बिल्कुल बिल्कुल, हर घर तक जाएगा वो कैलेंडर। उसमें मेरा नंबर छपा है। जब जिनको जो समस्या होती है वो डायरेक्ट बात करते हैं। मैं नाम पूछता हूँ, घर पूछता हूँ, और फिर उसके बाद उनकी समस्या पूछता हूँ क्या समस्या है, और फिर उसके निदान का मार्ग प्रशस्त करता हूँ। देख सकते हैं ऐसा नेता आपको बहुत कम मिलेंगे। सीधा जनसंपर्क करना ये अच्छा लगता है इनको, ये काफ़ी पसंद करते हैं। तो आप लोग भी इनको कितना सपोर्ट करते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, ज़रूर लिखिए। धन्यवाद, हमारे वीडियो से बने रहें। हमारा नेता कैसा हो, सील कुमार राय जैसा, हमारे बीच का नेता कैसा हो, सील कुमार राय जैसा, सील कुमार राय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सील कुमार राय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।